बड़ी खबर, यूक्रेन जंग पर शांति बहाली से जुड़ी बड़ी खबर। बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेलेंस्की नाराज हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब की यात्रा टाल दी है। आज जेलेंस्की का सऊदी पहुंचने का प्लान था, लेकिन अब 10 मार्च को सऊदी अरब जाएंगे जेलेंस्की। यूक्रेन जंग रोकने को लेकर जो बैठक हुई, उस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया था। बैठक खत्म होने के बाद खबर आई थी कि बुधवार को जेलेंस्की अपनी पत्नी के साथ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान उनका रूस या अमेरिका के किसी अधिकारी से मिलने का प्लान नहीं था। हालांकि देर रात जेलेंस्की ने सऊदी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अब 10 मार्च को सऊदी अरब जाएंगे। दिनेश जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी जो है फिलहाल जाना उनका सऊदी अरेबिया के अंदर जाना, ये एक प्रकार के एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। मैं इस पॉइंट के ऊपर बाद में आता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एट ए लेटर स्टेज यूरोपियन पावर्स को भी और जेलेंस्की को भी जो है इस फाइनल नेगोशिएशन के अंदर शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अभी वो लोग जो हैं एक दूसरे को असेस कर रहे हैं और अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो रशिया के साथ संबंध सुधारना चाहता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपनी एम्बेसीज को दोबारा फंक्शनल करेंगे और हमारे अंदर जो इकोनॉमिक रिश्तों को और बाकी रिश्तों को बढ़ाएंगे। इसका जो है रशिया को ये फायदा होगा कि उसके ऊपर से जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई हैं वो कम हो जाएंगी। अब आ जाती है मिडिल ईस्ट के बारे में बातचीत की, ये क्यों सऊदी अरेबिया, देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत कहना चाहिए कि एक बहुत अमीर और पावरफुल कंट्री है। तो जेलेंस्की जो है अब वो देख रहा है कि एक प्रकार से जो है अमेरिका ने उसे दरकिनार कर दिया हुआ है और इसी वजह से जेलेंस्की ने 15 फरवरी को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था कि ये हाई टाइम है कि हमें जो है यूरोप को अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी। उनका ये नैरेटिव जो है दो बातें दर्शाता है। जी, एक तो वो एक प्रकार की वेज क्रिएट करना चाहते हैं अमेरिका और रेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। दूसरा जो है वो अपने नैरेटिव से यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनको एक प्रकार से उनके दिलो दिमाग के अंदर एक भय या डर पैदा करना चाहते हैं ठीक है। कि एट ए लेटर स्टेज जो है रशिया को अगर हमने आज चेक नहीं किया तो एट ए लेटर स्टेज वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी हमला कर बिल्कुल, सकता आप है। जो कह रहे हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। फ्रांस ने अमेरिका के साथ बात की है यूक्रेन मुद्दे पर। फ्रांस का रुख भी बहुत मायने रखता है। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन मुद्दे पर फ्रांस ने अमेरिका के साथ बात की है। ट्रंप के बाद जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक्स पर पोस्ट। यूरोपीय नेताओं को साथ लाने के बाद ट्रंप जेलेंस्की से बात की। शांति के लिए रूस को आक्रामकता खत्म करनी होगी, ये साफ तौर पर कहा। इमैनुअल मैक्रों का ये पोस्ट, शांति के लिए रूस को आक्रामकता खत्म करनी होगी। सऊदी अरब में रूस अमेरिका की बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन जंग मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूरोपीय नेताओं को एक साथ लाने के बाद मैंने राष्ट्रपति ट्रंप और फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। हम यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं। इसे हासिल करने के लिए रूस को अपनी आक्रामकता खत्म करनी होगी। साथ ही यूक्रेन के लिए विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करनी होगी, नहीं तो सीज फायर मिन्स्क समझौतों की तरह ही नाकाम हो सकता है। ये बड़ी बात, मिन्स्क समझौतों की तरह नाकाम हो सकता है। जनरल माथुर साहब, ये बहुत बड़ी बात है जो दिनेश जी भी कह रहे थे कि रूस आक्रामक ज्यादा ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल यूरोपीय देश रखेंगे कि हम इतना भी ना झुकें और रूस को पहले आक्रामकता खत्म करनी होगी। इमैनुअल मैक्रों का ये पोस्ट, नहीं तो मिन्स्क समझौते की तरह नाकाम हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या है, मैं थोड़ी देर पहले भी मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं सुमित, कि अमेरिका, ये लग रहा है हमें कि अमेरिका यूरोप को और यूक्रेन को दरकिनार कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि म्यूनिख में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला था। उन्होंने ये कहा था कि अगर रूस हमारी शर्तें नहीं मानेगा तो हम अपने सैनिक उतार देंगे यूक्रेन के अंदर। तो
मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हो रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा परसेप्शन उभर के आता हुआ हमें लग रहा है कि अमेरिका जो है वो उसने यूरोप से हाथ खींच लिया है और यूक्रेन से पूरी तरह से हाथ खींच लिया है। ऐसा नहीं है। उनकी ट्रंप की एक अपनी सोच है और उनकी जो विदेश नीति है उस सोच की वजह से प्रभावित हो रही है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि इस प्रकार से पूरी तरह से नाटो से निकल जाना या यूरोपियन यूनियन को पूरा छोड़ देना, ये मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है और अमेरिका इसके बारे में सोच भी रहा है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि जैसे उन्होंने कहा कि अभी 2 घंटा 12 फरवरी को ट्रंप ने पुतिन से बात करी, उसके तुरंत बाद उन्होंने जेलेंस्की से भी बात करी। ये भी बात हमको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक ओवरऑल सिचुएशन बनाने का प्रयास हो रहा है और मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं वो मिन्स्क जो मिन्स्क टू एग्रीमेंट था, लगभग उस प्रकार के उसके ऊपर बनने की संभावना है, जो कि रूस को मुझे लगता है मंजूर नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि एट बेस्ट लग कि एक शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन रूस रुकने वाला नहीं है। एक और बात हमें समझनी पड़ेगी, जो कि यूरोप को, जो जिस प्रकार से मैक्रोन ने कहा और जिस प्रकार से जर्मनी और ब्रिटेन के भी स्टेटमेंट्स हैं, उनको यूरोप को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पुतिन की पुरानी सोवियत यूनियन वाली जो विचार है और उनका जो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज को दोबारा अपने इन्फ्लुएंस में लेने का जो जी। हो सकता है, ऐसा एक कोई सपना हो पुतिन का, तो कहीं उसको साकार करने के लिए वो कोई आगे ना बढ़े। उनका ये विचार लगता है मुझे कि वो, उनको डर है कि वो यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के बाद शायद और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रूस दखल देने का प्रयास करे और अपना पुराना सोवियत संघ वाली ग्लोरी है उसको अटेन करने की कोशिश करे। इस बात का डर चलिए, है देखना होगा। यूरोप बिल्कुल में। जनरल साहब, देखना होगा कि अब ये तो पहले दौर की बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच, अमेरिका और जी। रूस के बीच। आगे क्या ये बातचीत बढ़ती है और रूस किस हद तक झुकता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया फिलहाल दिनेश जी आपका, और जनरल माथुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं।